हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्मॉल्स रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है, ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है। ये अपना क्या है, एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अपन ने बेस डाला हुआ है YH और X, मतलब ये क्या है, अपने पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पर बेस है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सुना है। YH, Y का जो H होता है वो एसिडिक होता है ना। यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को अपन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, Y के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब ये बाई का जो माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। अब बेंजीन के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, बेंजीन क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, होती तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कर रहा। अब जो अपने जो जेड है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं दो, है ना, ये जेड और जेड डैश। अब यहाँ पर माइनस चार्ज आया, है ना। अब यहाँ पर माइनस चार्ज आया, अब ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ये माइनस चार्ज का क्या करेगा, जेड अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये माइनस चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस चार्ज आया, अब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा, तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को, और ये जेड भी क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस वाले पॉइंट के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, है ना। इसका और इसका बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर अपन ने बॉन्ड बना लिया, है ना। माइनस चार्ज क्या कर रहा है, रिंग में क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लो हेक्साडाइनिलिडीन एनायन, है ना। अब ये एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या किया था अपन ने, यहाँ पर क्या आया था, माइनस चार्ज आया था, है ना। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, X को यहाँ से बाहर निकालेंगे, X को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को आपस में बॉन्ड बन जाएगा और बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो अपनी गेन कर लेगी, है ना। तो यहाँ से माइनस चार्ज बाहर निकल गया, है ना, X के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब क्या करेंगे, जो बेस ने एसिडिक प्रोटोन को निकाला था तो वो क्या कर लेगा, X माइनस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वर्कअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल्स रीअरेंजमेंट, है ना। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है। स्मॉल रीअरेंजमेंट आर सिंपली इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। आपको हम एग्जाम्पल्स के बारे में बताते हैं। ये क्या है, अपना बेंजीन है, ये क्या अपना था, X था, ये अपना Y है ना। Y के ऊपर क्या हो सकता है, Y अपना कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। Y क्या क्या हो सकता है अपना, यहाँ पर देखो, X क्या होगा अपना, S हो सकता है, S हो सकता है, SO2 हो सकता है, O हो सकता है ना। और YH अपना क्या हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, और SH हो सकता है, जो कि क्या है, एसिडिक है ना। तो यहाँ से OH माइनस आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। अब ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। अब ये क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन को अपन इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज को NO2 क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, है ना, कंजुगेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अटैक कर दिया और यहाँ से क्या हो गया, SO2 बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना बन जाएगा, इसका वर्कअप करवा देंगे तो SO2H का फॉर्मेशन हो जाता है ना। अपन को पता है X के बारे में हमने बता दिया और आपको Y के बारे में बता दिया, है ना। अब यह इसी रिएक्शंस को अपन रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्मॉल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इन दिस रीअरेंजमेंट द चेन लिंकेड X एंड Y कैन बी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। हमने क्या बताया अपन को, आपको ऊपर एलिफेटिक के बारे में बताया है, चेन है जो, और ये क्या है, एरोमेटिक है, मतलब एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकता है। The rearrangement also take place in heterocyclic aromatic system. Some example of substrate that undergo small rearrangement are given below. जितने भी ये सबस्ट्रेट है जी क्या करेंगे, स्मॉल रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर अपन को ये X है ना, यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, H, जो कि क्या है, अपना एसिडिक है। यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जैसे मान के चलो अपन ने इस प्रकार से बेंजीन को बना लिया, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक करेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या कर देगा, नाइट्रो कंपाउंड इसको स्टेबल कर देगा, है ना। तो इस प्रकार से अपना ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार ये वाला एसिडिक प्रोटोन है, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्मॉल रीअरेंजमेंट है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। ये क्या है, अपना
CONS, NS क्या होता है अपना अच्छा एसिडिक होता है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर टिक करेगा, SO2 को बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार NH2 से, NH2 क्या है एसिडिक प्रोटोन होता है, एसिडिक प्रोटोन निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या होगा इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड मतलब माइनस चार्ज का नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा वो स्टेबल कर देगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ से निकाल लेंगे, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नाइट्रो कंपाउंड नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा, यहाँ से SO2 को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं स्मार्ट रीअरेंजमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा टू द YH in the substrate retard the rate of the small rearrangement because such group reduce the nucleosity of Y माइनस। अब ये क्या दिख रहा है अपन को, एक सबस्ट्रेट है जो क्या था YH, और अपन ने इसके ऊपर बेसिक डाला तो यहाँ से क्या कर दिया एसिड उसको निकाल लिया, ये माइनस चार्ज है, ये क्या है Y है, Y का जो पैरा है, पैरा के ऊपर क्या लगा हुआ है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस चार्ज को क्या कर रहा है स्टेबल कर रहा है, बहुत फास्ट स्मॉल रीअरेंजमेंट होगी, है ना, ये भी स्टेबल कर रहा है ना। अब यहाँ पर अपन का माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो इस प्रकार से ये क्या होंगे अपने कंपाउंड डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना। इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस, मतलब दोनों जेट के ऊपर भी अपना क्या आ रहा है माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है ना। दोनों क्या कर रहे हैं माइनस चार्ज को स्टेबल कर देंगे, है ना, स्मॉल रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगी, है ना। अब अपन आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं स्मॉल ऑफ वो एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल रीअरेंजमेंट। ये क्या है इस प्रकार का सबस्ट्रेट, याद रखना यहाँ पर X और यहाँ पर Y, याद रखना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, सिर्फ आपको सिर्फ बेस देखना है और सबस्ट्रेट को पहचानना है, आपको स्मॉल रीअरेंजमेंट बन जाएगी। कहाँ अटैक करता है, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेंगे और इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप के आर्थो पोजीशन पर जो भी ग्रुप लगा होगा वहीं पर वो क्या कर देगा H माइनस अटैक कर देगा और SO2 को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो इस प्रकार का सबस्ट्रेट बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल वही प्रकार है, हमने पहले भी आपको बता दिया सबस्ट्रेट के बारे में, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इससे बाहर निकलेगा, है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं स्मॉल रीअरेंजमेंट को डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।